ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, अथ हैनम भुंजुर्लाह्यायनी प्रपच्छ। अर्थात तब उस भुज्यु लाह्यायनी ने पूछा, याज्ञवल्क्य एति होवाच। अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम। अर्थात हम मद्र में विद्यार्थी के रूप से भटक रहे थे। ते पतंचलस्य काप्यस्य गृहानेम। अर्थात वहाँ पतंचल काप्य के घर में तस्य आसीत् दुहिता गंधर्व गृहीता। अर्थात उसकी पुत्री थी गंधर्व के प्रभाव में। तम अपृच्छाम को असीति। अर्थात उसको पूछा कौन था। सो अब्रवीत सुधन्व आंगिरस इति। उसने कहा सुधन्व आंगिरस। तम यदा लोकानाम अंतान अपृच्छाम। अर्थात जो उन लोगों से अंत में पूछा, अथ एनम अब्रूम। अर्थात अब उसे कहता हूँ। क्व परीक्षिता क्व पारीक्षिता अभवन। अर्थात पारीक्षिता कहाँ है इति। अर्थात इस प्रकार से क्व पारीक्षिता अभवन। अर्थात पारीक्षिता कहाँ है। स त्वं पृच्छामि याज्ञवल्क्य। अर्थात वह तुमसे पूछता हूँ हे याज्ञवल्क्य, क्व पारीक्षिता अभवन इति। अर्थात पारीक्षिता कहाँ है। तो यहाँ पर इस मंत्र में जो है हमको बताया जा रहा है कि जब याज्ञवल्क्य ने जो है जारदकारव अर्थभाग के प्रश्नों का उत्तर दे दिए और जारदकारव अर्थभाग जो है वह शांत होकर के बैठ गया, तो फिर जो है भुज्युर लाह्यायनी जो है उन्होंने फिर जो है प्रश्न किया। उन्होंने क्या प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं मद्र के क्षेत्र में था और वहाँ पर मैं विद्यार्थी के रूप में था। तो वहाँ पर जो है एक पतंचल काप्य करके था, जिसके घर में उसकी पुत्री थी जो कि गंधर्व के द्वारा गृहीत थी। और जब उससे पूछा कि कौन है, तो उसने बोला कि मैं सुधन्व आंगिरस हूँ। और बाकी फिर जो है आगे पूछते हैं भुज्यु लाह्यायनी कि बाकी बात तो चलो ठीक है, पर अंत में जो है मैंने एक प्रश्न किया था वह तुमसे भी पूछता हूँ, और वो ये है कि पारीक्षिता कहाँ है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भुज्यु लाह्यायनी थे उन्होंने जो है गंधर्व से यही पूछा था। गंधर्व जो कि कौन था, सुधर्व आंगिरस, उससे यही पूछा कि पारीक्षिता जो है वह कहाँ है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया गया है, वो यही है कि पारीक्षिता कहाँ है, ये बताइए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, जो कि हम समझ सकते हैं इस प्रश्न के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति पूछने वाला है वो कौन है, भुज्यु लाह्यायनी। अब ये जो भुज्यु लाह्यायनी है ये कौन है, जो कि लाह्यानी जो है, लाह्यायन जो है उनका अनुसरण करने वाले होंगे। अब भुज्यु जो है, भुज्यु शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। भुज्यु शब्द का अर्थ होता है कि आप कहेंगे कि एक मटका कह सकते हैं आप, या एक कोई ऐसा वेसल आप कह सकते हैं, कोई मटका या कोई वेसल जैसे यानी जिसमें जल भरा जाता है, जिसमें कुछ भरा जाता है, तो वो उसको जो है भुज्यु, उसका अर्थ भुज्यु होता है। भुज्यु का अर्थ ये भी होता है कि जो बहुत धनवान है। तो यहाँ पे जो हम समझ सकते हैं वो कुछ ऐसी ही बात है कि भुज्यु लाह्यायनी जो है वह आप कह सकते हैं कि योनि के रूप में कुछ है, या गर्भ के रूप में कुछ है। कि भुज्यु लाह्यायनी जो है वह गर्भ से संबंधित है, या योनि से संबंधित है, कि योनि धारण करने से संबंधित है और गर्भ से संबंधित है। अब उन्होंने जो प्रश्न किया है वो क्या किया है। उन्होंने कहा कि मैं मद्र के क्षेत्र में था विद्यार्थी के रूप में। तो मद्र जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है। मद्र जो है, वैसे तो आप देखिए कि मद्र जो है वह एक क्षेत्र माना गया है जहाँ से कि जो है माद्री, जो पांडु की जो पत्नी थी, जिनके दो पुत्र हुए थे, कौन, नकुल और सहदेव। तो नकुल और सहदेव जो हैं उनकी माता जो थी वह माद्री थी। क्यों थी? क्योंकि वह
मद्र से आई थी। अब जो नकुल और सहदेव हैं वो हम जानते हैं कि वो जो अश्विन कुमार हैं उनके पुत्र हैं वास्तव में, क्योंकि अश्विन कुमारों ने ही जो है उनको कुंती को प्रदान किया था। और अश्विन कुमार जो है उनको हम जानते हैं कि वो क्या है, तो वह तो जो प्राण का विस्तार है वो है, जो प्राण का विस्तार अर्थात आप कह सकते हैं कि पुरुष और नर और नारायण, जैसे नारायण और नर, या जैसे हमने बात की थी ना, नर और नारायण, या पुरुष और वो जीवात्मा और परमात्मा, तो उस प्रकार से हैं ये। तो यहाँ पर मद्र जो है उससे जो हमें समझ में आता है वो उन्हीं से संबंध में आता है, अश्विन कुमार से हमें समझ में आता है कि मद्र जो है किसी प्रकार से अश्विन कुमार से संबंधित है। और वैसे यदि आप मद्र को देखें तो मद्र का जो संस्कृत में जो अर्थ होता है वो होता है आनंद या मज़े, आप कह सकते हैं, या आनंद का क्षेत्र, सुख का क्षेत्र, तो कल्याण का क्षेत्र। तो मद्र से यहाँ पे अर्थ वही है कि कल्याण का क्षेत्र है, कल्याण का, तो वो कल्याण के क्षेत्र में या आनंद के क्षेत्र में वह थे। और तब उन्होंने बोला कि वहाँ पे पतंचल काव्य करके कोई था। अब ये जो पतंचल काव्य है इसको भी हम समझ सकते हैं। पतंचल क्या होता है? पत आंचल, आंचल तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, कि किसी भी कपड़े का जो छोर होता है वो आंचल होता है, और पत का अर्थ होता है गिरना। तो पत अंचल अर्थात कि किसी कपड़े का गिरना, पर्दे का गिरना। तो आप, और काप्य का अर्थ क्या होता है? काप्य होगा जो कि कपी का, काप्य यानी कपी से संबंधित, या कपी से आने वाला। और कपी जो है, कपी का अर्थ क्या होता है? तो कपी का अर्थ वैसे तो बंदर होता है, वानर होता है कपी का, क्योंकि हनुमान जी जो उनको कपी बोला गया, किंतु कपी का वैसे अर्थ देखा जाए तो होता है प्रकाशमान या उज्ज्वल, या प्रकाश उत्पन्न करने वाला। तो कपी से यहाँ पे अर्थ जो होता है वो वास्तव में प्राण का होता है। तो प्राण के ऊपर पतंचल अर्थात प्राण के ऊपर कोई पर्दा जब चढ़ जाए तो वो पतंचल काव्य है वास्तव में। और इसका अर्थ समझ सकते हैं फिर क्या है, कि भाई बताया क्या गया है कि प्राण को कौन घेरता है? प्राण को जो है वाक में लपेट करके जो है प्रकट होता है। तो प्राण को वाक में लपेटना जो है वो पतंचल काव्य है। तो पतंचल जो है वह तो हो गया शरीर में प्राण प्रवेश करने वाला। आप कह सकते हैं कि जो प्राण जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर को धारण करता है ना प्राण, तो शरीर को धारण करने वाला जो प्राण है वो जब शरीर में घुसता है तो क्या होता है? तो पतंचल काव्य होता है वो। अर्थात ही हम जो शरीर है, शरीर का जो बोध है वह पतंचल काव्य है वास्तव में, शरीर का बोध। तो मद्र का क्षेत्र बोला अर्थात अश्विनों का क्षेत्र अर्थात प्राणों का विस्तार। अर्थात ये जो जगत है, ये जगत जो कि प्राण से चल रहा है आगे, वो तो हो गया मद्र, और उसमें जो ये शरीर है वो हो गया पतंचल काव्य, और उसकी पुत्री बोला है। तो पुत्री अर्थात जो शरीर है वास्तव में वह ही उसकी पुत्री है, जो कि किसके द्वारा ग्रहित है? गंधर्व के द्वारा ग्रहित है, गंधर्व। अब देखिए गंधर्व का जो अर्थ होता है वो जनरली क्या बोलते हैं हम, कि जो देवताओं के लिए संगीत उत्पन्न करने वाले, देवताओं के लिए नृत्य उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वह गंधर्व होते हैं। परंतु गंधर्व को यदि ठीक से समझा जाए तो गंधर्व में इसको यदि हम तोड़ें तो क्या होता है? गमधर्व होता है। और गम जो है वो कौन है? गणेश जी का जो बीज मंत्र हो क्या है? गम। और धर्व अर्थात धारण करने वाला। तो जो गम को धारण करता है वह गंधर्व है, जो गम को धारण करता है वो गंधर्व है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि गणेश जी का यहाँ पे संबंध आ रहा है कि गंधर्व यहाँ पे हैं कौन? तो गणेश जी हैं। तो गणेश जी को क्या बोलते हैं? नायक। वो विनायक हैं, नायक है ना वो। और वो कहाँ स्थित हैं? वो मूलाधार में बैठे हैं। जैसे जो यदि आप गणपति अथर्वशीर्ष देखें तो वहाँ पे क्या बोला है? त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, कि आप सभी समयों पर मूलाधार में स्थित हो। और इसीलिए उनको लाल रंग अच्छा लगता है, क्योंकि जो मूलाधार है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो ये गणेश जी से संबंधित है यहाँ पे। और नाम क्या बोला उस गंधर्व का? उस गंधर्व का नाम बोला है सुधन्व। अब सुधन्व कौन होता है? तो सुधन्व फिर से आप देख लीजिए, सुधन्व होगा वो जो कि जिसका धनुष सुंदर है, सुधनु आ जो होगा, सुधन्व हो जाएगा। तो जिसका अच्छा धनुष है, जिसका धनुष अच्छा है वो सुधन्व है।
और आगे बोला सुधन्व अंगिरस, अर्थात कि अच्छे धनुष वाले के शरीर का रस, अच्छे धनुष वाले शरीर का रस। और धनुष किसके पास में होता है? या तो रुद्र धनुष होता है, या भगवान राम हैं जो कि धनुष रखते हैं। तो सुधन्व अंगिरस यहाँ पे वास्तव में भगवान राम से या रुद्र से संबंधित है। तो अब ये सारी बातें आपको यदि समझ में आई हैं तो हम इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कि यहाँ पे जो ये हमारे भुज्यु लाहियायनी है, ये वास्तव में क्या पूछ रहे हैं वो समझ सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम जो हैं, हम प्राण के विस्तार वाले क्षेत्र में भटक रहे थे, प्राण के विस्तार वाले क्षेत्र में भटक रहे थे। वहाँ पर जो है एक हमको ऐसा व्यक्ति मिला जिसका कि प्राण जो है किसी एक शरीर से ढका हुआ था, और वो जो शरीर से ढका हुआ था वो जिसके प्रभाव में आया, वो शरीर जिसके प्रभाव में आया वो एक गंधर्व था जिसका नाम था सुधन्व आंगिरस। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति भक्ति में, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई एक पर्सन है, तो वो क्या है, वो पतंजल काव्य है ना वास्तव में। क्यों पतंजल काव्य? क्योंकि वो वास्तव में प्राण है, परंतु प्राण होकर के वो शरीर से उसको लिपटा हुआ है वो, तो इसलिए वो पतंजल काव्य है, क्योंकि वो शरीर से लिपटा हुआ है। तो उसका जो देह आत्मबोध है वो क्या हो गया? वो पतंजल काव्य हो गया, क्योंकि प्राण जो कि शरीर से घिरा हुआ है, प्राण जो कि वस्त्र से घिरा हुआ है, जिसको कि भगवान ने क्या बोला, गीता में भगवान ने क्या बोला है कि जैसे वस्त्रों को बदलता है वैसे ही जीव जो है वो शरीर बदलता है। तो जो जीव है उसने वस्त्र घेरे हुए हैं, तो शरीर आत्मबोध में जो है उस पर जब भगवान का प्रभाव होता है, या तो भगवान राम का प्रभाव हुआ या गणेश जी का प्रभाव हुआ। गणेश जी का प्रभाव कैसे बोल सकते हैं? गणेश जी का प्रभाव ऐसे बोल सकते हैं, गणेश जी नायक हैं, नायक अर्थात विघ्नों को दूर करने वाले हैं। वो हमें जो है हमारी सहायता करते हैं कि हम जो है इस संसार चक्र से बाहर निकल सके। तो इस प्रकार से गणेश जी नायक है। तो वो यहाँ पे जो गंधर्व बोला है, तो वो उस प्रकार से गंधर्व को बोला है, गंधर्व के द्वारा ग्रहित, अर्थात कि वो शरीर जो है वो भगवत प्राप्ति की ओर जब बढ़ने लगा है तो वो गंधर्व ग्रहित हो गया, क्योंकि तो वो वाली बात है। और फिर जो गंधर्व है उसका नाम बोला सुधन्व आंगिरस, अर्थात जो कि आप बोल सकते हैं भगवान राम या रुद्रदेव बोल सकते हैं आप, जो है वाक को चलाते हैं ना, धनुष से वो चलाते हैं, जो बोलते हैं ना वाण मारते हैं भगवान। तो वाण मारते हैं, अर्थात वाण क्या है? वाण जो है वह वास्तव में वाक ही है, और वाक को जो है प्राण को वाक में लपेट करके उसको मारते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है गहरे अर्थ हमको यहाँ पे समझ में आते हैं कि क्या प्रश्न कर रहे हैं। अब उन्होंने अंत में क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि पारीक्षिता कहाँ है, पारीक्षिता कहाँ है। तो पारीक्षिता से यहाँ पे क्या अर्थ होता है? पारीक्षिता से यहाँ पे अर्थ होता है जो कि पारीक्षित क्या है? परीक्षित जो है, परीक्षित से संबंधित हो गया पारीक्षिता। और पारीक्षिता जो परीक्षित जो है वो कौन है? पर इक्षित, जो बाहर की ओर देखा, जो बाहर दिखता है, पर इक्षित, पर अर्थात परे, इक्षित अर्थात देखा या देखा गया। तो परीक्षित अर्थात जो दूसरे पर को देखा, अर्थात जिसने जो है शरीर आत्मबोध को नहीं देखा, बल्कि जिसने जो है अपने स्वरूप को देख लिया, अब जान लिया कि मैं वास्तव में पराशक्ति हूँ, ना कि मैं ये शरीर हूँ। तो जिस व्यक्ति ने ऐसे जान लिया वो कौन है? वो पारीक्षिता है। तो अब ये पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से कि पारीक्षिता कहाँ है, ये प्रश्न उन्होंने किया कि पारीक्षिता कहाँ है। सुधन्व आंगिरस ने तो ग्रहण कर लिया उसको, सुधन्व आंगिरस ने, तो अर्थात यहाँ से बात जो होती है यही होती है कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है वो जो है वो कहाँ जाता है, जो भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ता है वो कहाँ जाता है, इस प्रकार समझ सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि मरने के पश्चात जो है कहाँ जाते हैं वास्तव में। पारीक्षित जो परलोक है वो कहाँ है, उसमें कहाँ कैसे जाते हैं। तो वो वाला प्रश्न यहाँ पे है जो कि भुज्यु लाह्यायनी जो है वह कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।